हेलो स्टूडेंट्स, सर आज की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे ये क्लैट और आपका सीयूईटी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं सीयूईटी और क्लैट एलेट जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज आपको कवर करनी है, ये सारा कुछ हम आपको बता रहे हैं। जरा देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, the maximum number of, है ना, the maximum number of ministers in any state could be, यानी कि किसी भी स्टेट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है 10%, दूसरा ऑप्शन 12% ऑफ द असेंबली सीट्स, तीसरा ऑप्शन है 15% ऑफ द असेंबली सीट्स, 15% ऑफ द असेंबली सीट्स, या फिर लास्ट ऑप्शन है 10% ऑफ असेंबली सीट्स। और विच इज लोअर, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसके अंदर। तो बच्चों इसका सही आंसर पता है क्या है? इसका सही आंसर है 15% ऑफ असेंबली सीट्स। ठीक है, 15% ऑफ द असेंबली सीट। ये याद रखना कि 15% से किसी भी स्टेट में ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द, देखो ध्यान से, क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, यानी सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स जो है इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स किस स्टेट के पास है। तो बताइए बच्चों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल क्लास चल रही है, ये लीगल क्लास है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अच्छे से, ताकि इस तरह से आपको और भी वीडियोस मिलती रहे जिसमें कि आप क्लैट की, एलेट की और भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास बिहार, या फिर अगला ऑप्शन है तमिलनाडु, और फिर अगला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और फिर अगला ऑप्शन है क्या, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, चार ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो सही आंसर है बच्चों, सही आंसर है महाराष्ट्र। सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। याद रखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और बिहार, इन सब में सबसे ज्यादा जो सीट है वो कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, यानी कि इनमें से कौन से, चारों में से कौन से ग्राउंड पे रिलीजन के ऊपर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती है? पब्लिक ऑर्डर पे लगाई जा सकती है, सोशल जस्टिस पे पता नहीं देखते हैं, मोरालिटी पे देखते हैं, हेल्थ पे देखते हैं, यानी इन सब पे लगाई जा सकती है, दोनों पे। ये बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें सोशल जस्टिस के नाम पे आप रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो याद रखना इन चीजों का थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम मेंबर्स ऑफ टू बी प्रेजेंट इन लोकसभा टू कंस्टिट्यूट कोरम बनाने के लिए कम से कम कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए लोकसभा के अंदर? देख लो, चार ऑप्शन है 50, 52, 55 से 56। इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है कि जिस दिन मिनिमम मेंबर चाहिए लोकसभा के अंदर प्रेजेंट, सो दैट कि कोरम बना रहे। तो इसका सही आंसर है क्या? बताइए, 50 हो सकता है क्या, 50 हो सकता है, 52 हो सकता है, 55 हो सकता है, 56 हो सकता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों क्या? 56, सॉरी 55। 55 इज द करेक्ट आंसर। 55 इज द करेक्ट आंसर। 55 होना चाहिए कोरम बनाने के लिए मेंबर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अरेस्ट बाय पुलिस accused must be presented to a nearest magistrate within, यानी कि एक बार पुलिस ने कोई अरेस्ट कर लिया किसी भी अक्यूज को, है ना, जैसे किसी ने कुछ किया और उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, तो मजिस्ट्रेट के सामने उसको कितने टाइम में प्रेजेंट करना होता है, कितने देर के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना जरूरी होता है
सो दैट कि मजिस्ट्रेट ये डिसाइड कर सके उसको सही में पकड़ा है या गलत तरीके से पकड़ा हुआ है। तो मजिस्ट्रेट आपको पता है लॉ ऑफिसर होता है, वो मतलब वो जज होता है ना, तो वो जजमेंट की उसकी अथॉरिटी है। तो वो ये देखता है कि हाँ भाई ग्राउंड जो जिस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया हुआ है वो सही है या फिर नहीं है ना, उसके बाद आगे डिसाइड होता है। इसीलिए भाई किसी का ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो, इसी वजह से ये बताया, ये चीज आपके पास पूछी जाती है बार बार कि भाई कितने टाइम में उसको मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना होता है किसी भी एक्यूज को। तो 24 आवर्स, पहला ऑप्शन 24 आवर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करना है। दूसरा ऑप्शन है 24 आवर इंक्लूडिंग जर्नी पीरियड। अब सबसे बड़ी बात है, मान लो उसे पकड़ के लेके आ रहे हैं लखनऊ से और लेके आ रहे हैं दिल्ली, तो आते आते उसके 10-12 घंटे मान लो लग गए, तो उसको 12 घंटे में ही मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना पड़ेगा। या फिर जो थर्ड ऑप्शन है जर्नी 24 आवर एक्सक्लूडिंग द जर्नी पीरियड, यानी कि जो जर्नी पीरियड है उसको हटा देंगे और उसके बाद जो कस्टडी में है वो पुलिस की कस्टडी में उसको काउंट करेंगे 24 आवर तक के लिए, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है, जरा एक लास्ट ऑप्शन और डिस्कस कर लेते हैं। एट एनी टाइम आफ्टर अरेस्ट, आफ्टर अरेस्ट कर लिया तो किसी भी टाइम प्रेजेंट कर दो, भैया ऐसा है। इसका सही आंसर जो है 24 आवर एक्सक्लूडिंग जर्नी पीरियड, एक्सक्लूडिंग जर्नी पीरियड यानी जर्नी पीरियड को हटा देंगे और जितने टाइम तक के फिर वो रहेगा पुलिस के पास, जर्नी पीरियड के अलावा पुलिस कस्टडी में जो रहेगा 24 घंटे के अंदर अंदर, उसके बाद फिर उसको प्रेजेंट करना होगा मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। तो ये उसका सही आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए, इसी तरह से और वीडियोस को देखने के लिए, एलएड की तैयारी करने के लिए, क्लैट की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक लर्निंग टाइम ऐप है, एक लर्निंग टाइम ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो, लर्निंग टाइम, ठीक है, लर्निंग टाइम ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो। और इस तरह का और भी किसी बच्चे को तैयारी भी करनी है तो 8178747065 ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर जरूर करो इसको ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।